गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए आप। थैंक यू सर। अभी आपका विषय है हिंदी व्याकरण। कौन सा विषय आप लोगों को पढ़ने की? हिंदी व्याकरण। आवाज कम करिए। व्याकरण में प्रारंभ से मतलब शुरुआत से आपको बताया जा रहा है पूर्वाभ्यास, पहले की कक्षाओं का रिवीजन। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। मतलब कि व्याकरण क्या है? वह नियमावली है। व्याकरण क्या है? नियमावली है। एक भाषा का संविधान है। किसका संविधान है? भाषा का संविधान है जो हमें भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है ये सिखाता है। भाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावनाओं को किसी अन्य व्यक्ति के पास प्रकट करते हैं, चाहे वो लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में, यानी बोलकर ध्वनि के रूप में हो या लिखकर या संकेतों के द्वारा या संकेतों का द्वारा। इशारा में हम बोलते हैं ना, मतलब खड़ा हो जाइए, बैठ जाइए, ये इशारा भी एक प्रकार का भाषा है। इशारा करना भी एक प्रकार का भाषा। और किसी भी भाषा के लिए सबसे पहले भाषा का सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। और वर्णों के सार्थक मेल, वो यानी दो से अधिक वर्ण जब मिलते हैं और उनका एक अच्छा सा अर्थ होता है तो उसे शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द। और शब्द, बहुत सारे शब्द मिलकर के हमें भाषा को नया आयाम देते हैं, यानी नए नए वाक्य देते हैं। उससे हम कविता लिखते हैं, शब्दों से ही हम कविता बनाते हैं, कहानियां बनाते हैं, नाटक बनाते हैं, बड़ी बड़ी कथा बनाते हैं। और भाषा जिस तरीके से हम लिखते हैं उसे क्या बोला जाता है? जिस चिन्ह से हम लिखते हैं उसे क्या बोला जाता है? लिपि। क्या बोला जाता है? लिपि। लिपि को अंग्रेजी में बोला जाता है स्क्रिप्ट। क्या बोला जाता है? स्क्रिप्ट। तो हमारे हिंदी लिपि में जो भी लिख रहे हैं, जैसे शब्द में ये शब्द लिखा हुआ है तो ये स्क्रिप्ट देवनागरी का है। किस चीज का है? देवनागरी। तो हिंदी और संस्कृत दोनों का स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी। लिपि क्या है? देवनागरी। जो चिन्ह इस प्रकार के चिन्ह से अक्षर से हम लिखते हैं उसे लिपि बोला जाता है और वो देवनागरी है। जबकि अंग्रेजी का लिपि है रोमन। अंग्रेजी का क्या लिपि है? रोमन। स्क्रिप्ट बोलेंगे उसे स्क्रिप्ट रोमन बोला जाता है। अब शब्द पे जब हम आते हैं तो शब्द बहुत प्रकार से बनते हैं। शब्द बहुत प्रकार से बनते हैं। तो शब्द कितने प्रकार से बनते हैं, शब्द कहाँ से बने, किस कारण बने, उसे हम अलग अलग भाग में बांटते हैं। कुछ बताया गया है कि शब्द, पहला तो शब्द स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर, यानी शब्द कहाँ से पैदा हुआ, शब्द कहाँ से पैदा हुआ। फिर शब्द को उसके रचना के आधार पर, शब्द किस प्रकार बना, किस प्रकार क्रिएट किया गया, वो रचना के आधार पर भी अलग अलग भाग में बांटते हैं। फिर शब्द के अर्थ के प्रकार पर, किस चीज के प्रकार पे? शब्द का अर्थ कैसा निकल रहा है उसके आधार पर भी हम शब्द को अलग अलग भागों में बांटते हैं। और सबसे बाद में शब्द प्रयोग के आधार पर, इसका कहाँ किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है, उस शब्द के प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्रोत के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द कहाँ उत्पन्न हुआ। तो इसमें उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द के चार प्रकार हैं। शब्द के चार भेद हैं। शब्द के चार भेद हैं किसके आधार पे? स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार से पांच प्रकार आधार पर, सॉरी, पांच प्रकार कौन कौन सा होता है? पहला क्या है? तत्सम। तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत के वे शब्दों बिना हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। तो संस्कृत भाषा के शब्द को सेम टू सेम कॉपी करके हिंदी और संस्कृत और दोनों में उसे ग्रेड बोला जाता है। तत्सम के बाद आता है दूसरा तद्भव। क्या आता है? तद्भव।
भाव। तद्भव शब्द किसे कहा जाता है? ये सब जो देश के प्रचलित जी ये सब जिसे संस्कृत के थोड़ा सा परिवर्तित करके मामूली सा परिवर्तन करा करके हिंदी उसे बनाया गया है और मूल हिंदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल हिंदी। तो मूल हिंदी जो सिर्फ हिंदी में ही शब्द प्रयोग किए जाते हैं और संस्कृत वाले शब्द से थोड़ा सा परिवर्तन करके उसे बोला जाता है तद्भव। जैसे गृह को बोला जाता है घर। घर एक तद्भव शब्द है। घर कैसा शब्द है? वो हिंदी का शब्द है, संस्कृत का शब्द नहीं। वैसे ही और बहुत सारे शब्द हैं। और क्या है? एक और उदाहरण बताओ तद्भव का। आग। आग जैसे अग्नि, संस्कृत में अग्नि है, अग्नि तत्सम हो गया और तद्भव में उसे आग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आग। तीसरा कौन सा प्रारूप है? देशज। तीसरा देशज। देशज का मतलब होगा जो देश में उत्पन्न हुआ, जो देश में जो शब्द मान ले जो चीज अंडा से उत्पन्न हुआ उसे क्या बोलेंगे? अंडज। जो भूमि से पैदा हुआ उसे भूमिजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमिजा। वैसे ही तो देश में ही उत्पन्न हुआ वैसे शब्द क्या बोलेंगे? देशज। देशज शब्द का उदाहरण धोती लोटा, जैसे धोती लोटा, चुन्नी, चुन्नी, ये सारे शब्द हमारे देश के शब्द हैं। ये शब्द दूसरे देश में नहीं मिलते हैं। घी, ये सब क्या हुआ? देशज शब्द हुआ। क्या हुआ? देशज शब्द हुआ। देशज के शब्द के बाद आता है फिर विदेशज शब्द। कौन सा शब्द? विदेशज। जो दूसरे देश में उत्पन्न हुआ शब्द है, दूसरे भाषा में का उत्पन्न हुआ शब्द है, उसे हमने बोलचाल में या प्रयोग करते करते अपनी भाषा में पूरी तरह अपना लिया, पूरी तरह अपना लिया। जैसे रेडियो, स्टेशन। रेडियो और स्टेशन अंग्रेजी का शब्द हो गया। किताब, बैग, है ना, किताब उर्दू का शब्द हो गया। यस, खबर, है ना, यस। ये सब तो हम पूरी तरह अपने भाषा में मिला लिए, जो पता नहीं चल पाता है कि हिंदी का है या दूसरे से भाषा का है। यस। बहुत सा विदेशी भाषा का शब्द, अरबी का, फारसी का और अंग्रेजी का शब्दों को हमने वैसे प्रयोग करते हैं जैसे कि मेरा मूल भाषा का शब्द है। वैसे शब्दों को, है ना, जैसे किताब, स्टेशन, रेडियो, ये सब क्या हो गया? ये सब विदेशज शब्द। कैसा हो जाएगा चौथा में? विदेशज। यानी जो विदेशी भाषा से उत्पन्न हुआ, जो विदेशी भाषा से उत्पन्न हुआ। और उसके बाद क्या हो जाता है पांचवा में? मिश्रित। पांचवा में कैसा शब्द होता है? मिश्रित। जो शब्द मिश्रित यानी मिला हो। मिश्रित मतलब यानी जो देशज भी है विदेशज भी है, या कोई दो प्रकार का स्रोत से मिला हुआ शब्द है। जैसे कोई एग्जांपल बताओ। स्नान घर, बस यात्रा। मतलब दो प्रकार की भाषाओं से मिला हुआ, दो प्रकार के भाषाओं से मिला हुआ। स्नान घर, स्नान घर, स्कूल बस, या बस यात्री। क्या बोलते हैं? बस यात्रा। यानी दो अलग अलग शब्द मिलकर के एक तीसरा शब्द बनाए और दोनों अलग अलग भाषा का है। बस यात्री, बस अंग्रेजी हो गया, यात्री हिंदी हो गया। यस, है ना। बोल देते हैं बंदी खाना। क्या बोलते हैं? बंदी खाना। बंदी हिंदी का शब्द है जेल और बंदी खाना, है ना, उसको जेल खाना, ये उर्दू का शब्द है खाना। खाना मतलब स्थान, खाना मतलब स्थान, घर, है ना। तो बंदी खाना मतलब जेल। बंदी खाना को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? जेल। ठीक है ना। उसे शुद्ध हिंदी में बोलेंगे कारागृह। क्या बोलते हैं? कारागृह। तो वैसे हो गया पांचवा में मिश्रित शब्द। कैसा शब्द? मिश्रित शब्द। तो अभी हमने स्रोत के आधार पे, किसके आधार पे? स्रोत के आधार पे शब्द के पांचों प्रकार को समझ लिया। इसके बाद फिर हम रचना के आधार पे शब्द के प्रकार को समझेंगे। रचना के आधार के बाद अर्थ के आधार पर और फिर प्रयोग के आधार पर। तो कल हम शब्द का पूरा अध्याय समाप्त कर लेंगे। दैट्स ऑल। और आप लोग अपने होमवर्क में चारों ये पांचों परिभाषा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और मिश्रित शब्द का परिभाषा उदाहरण के साथ लिख करके लाइएगा।
That's end of class. Thank you.